Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझने से पहले आपके कंसेप्ट में इस HCl के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातों का होना ज़रूरी है। इस HCl के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके हम इसके डिफिनीशन की तरफ आएंगे और डिफाइन करेंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। ये 1 2 3 हमारे पास मैंने यहाँ पर 9 HCl के मॉलिक्यूल एटम्स ड्रा किए या मॉलिक्यूल्स, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन क्लोरीन है। मैंने यहाँ पर 9 HCl ड्रा किए लेट सपोज। अब आपको पता है कि अगर हम HCl के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट पोल्स है। मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है पोलर और नॉन पोलर में कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव पोल्स हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स किस तरह बनते हैं, मैंने पोलर और नॉन पोलर में इस पे डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। इस हाइड्रोजन की ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, अगर ये एक हाइड्रोजन है और ये 2 हाइड्रोजन है तो ये तो सेम एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.1 है और इसकी भी 2.1 होगी, तो यहाँ पर डिफरेंट पोल्स नहीं बनेंगे। डिफरेंट पोल्स हमारे पास वहां पर बनते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आ जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। इस 2.1 और 3.0 में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इस पे अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स बनेंगे। याद रखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पे पार्शियल पॉजिटिव पोल बनेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पार्शियल नेगेटिव। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.1 है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो 3.0 है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किए। ये HCl यहाँ पर इस हर एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हर एक क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 2 पोल्स बन गए। ये डाइपोल हमारे पास बने हैं। डाई का मतलब है 2 और ये हमारे पास 2 पोल्स बन गए। पोल्स एक्चुअली ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ये पोल्स है। यहाँ पर 2 पोल्स यहाँ पर बने, 2 पोल्स यहाँ पर बने, 2 पोल हर एक मॉलिक्यूल HCl के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 पोल्स बने, यानी डाइपोल। डाई हम 2 को कहते हैं और पोल हमारे पास बने, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स बने। अगर आप इस डाइपोल को देखें, इसमें कितने पोल है, 2 पोल है, डाइपोल है। ये एक पोल, ये एक पोल, ये इस डाइपोल का क्लोरीन और इस डाइपोल का हाइड्रोजन, इसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, यानी ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और अगर हम इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसके दरमियान भी हमारे पास एक फोर्स बन जाता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, यानी डिफरेंस पोल्स हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन को, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव पोल्स ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। इस पॉजिटिव पोल यानी इस एक पोलर मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल और इस पोलर मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोल, जब इसके दरमियान बॉन्ड बन जाए, एक फोर्स बन जाए, तो इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल है एक पोलर मॉलिक्यूल का, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है ये सारा।
सो इस पोलर मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल और इस पोलर मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोल, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जब एक फोर्स बन जाता है, सो इस किस्म के फोर्स को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी दो पोल्स है, यहाँ पर भी दो पोल्स है। सो दो पोल्स यहाँ पर, दो पोल्स यहाँ पर, सो दो पोल्स के दरमियान हमारे पास इंटरेक्शन बन गया, एक फोर्स बन गया। सो इस वजह से हम इसको डाइपोल, यहाँ पर भी दो पोल, डाइपोल, यहाँ पर भी दो पोल, सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके दरमियान एक फोर्स, एक इंटरेक्शन सा बन गया। सो ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें दो पोल्स होते हैं। डाई का मतलब है टू, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दो पोल्स होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड H2S, H2O, HCl। मैंने यहाँ पर आपके बुक के मुताबिक HCl के स्ट्रक्चर को ड्रा किया। आप H2O, H2S इस तरह के स्ट्रक्चर को भी ड्रा कर सकते हैं। ये जो इसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होते हैं, ये काफी वीक होते हैं। ये इतने वीक होते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ 3.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। So when 3.3 energy is required just to break this weak force of attraction, which is actually known as the dipole-dipole interaction. So और इसी वीकनेस की वजह से ये हमारे पास ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं HCl के, और ये हमारे पास इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, -85.0, या कुछ बुक लिखते हैं कि -85.5। तो आपने फोकस उसी वैल्यू पे देना है जो आपके बुक में गिवन है। हमारे बुक में -85.0 है, सो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।